नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात जंग के मैदान की करेंगे, जहां बड़े बड़े दावे करना एक आम बात सी लगने लग गई है। लेकिन जब समुद्र की लहरें आग उगलने लगे तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हॉर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ है जिसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अमेरिका की धमकियां धरी की धरी रह गई और ईरान ने ऐसा दाव खेल दिया है कि दुनिया देखती रही। कल तक जो हॉर्मुज वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा था, आज वहां ईरान का एक छत्र राज है। ट्रंप ने कहा था कि एक परिंदा भी यहां पर नहीं मार पाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब हर अमेरिकी और इजरायली जहाज को वहां से गुजरने के लिए ईरान की चौखट पर माथा टेकना पड़ रहा है। हॉर्मुज पर ट्रंप किस तरीके से हारे हैं वो जरा आपको बताते हैं। हॉर्मुज कैप्चर करने के लिए ट्रंप की सेना जितनी जोश के साथ पहुंची थी, ईरान के पलटवार से उतनी ही तेजी से पीछे से भाग खड़ी हुई है। हॉर्मुज पर ट्रंप कैसे हारे? युद्ध से पहले हॉर्मुज को ईरान नियंत्रित नहीं करता था, यह सच है। लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या बनी हुई है? हॉर्मुज पर अब उन्हें अपना पूरा का पूरा नियंत्रण चाहिए है। युद्ध से पहले हॉर्मुज को ईरान नियंत्रित नहीं करता था, लेकिन अब उन्हें वो तमाम चीजें चाहिए। टोल भी चाहिए, वहां से गुजरने वाले हर जहाज को परमिशन भी वो देना चाहते हैं। युद्ध से पहले की अगर बात करें तो डॉलर में टोल वसूल रहा है ईरान, ये ऐसा तो था नहीं। लेकिन युद्ध के बाद अब वो चाहता है कि वो इसे वसूले भी और बाकायदा क्रिप्टो में इसकी पूरी, यानी कि डिजिटल करेंसी में इसकी पूरी डील होनी चाहिए। युद्ध से पहले जहाजों के गुजरने पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन उसके बाद रोजाना 15 जहाज ही गुजरेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। और अब उन्होंने फिर से वही हथकंडा अपना लिया है कि जब तक हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक हम हॉर्मुज को खोलने नहीं वाले हैं। इस जंग में अमेरिका इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका और इजरायली सेना को ऐसी पटकनी दी है कि उन्हें दुम दबा करके भागना पड़ा है। ड्रोन हमलों और मिसाइल डिफेंस के सामने सुपर पावर का गुरूर मिट्टी में मिल गया है। ट्रंप ने शांति समझौते का नाम तो दे दिया, लेकिन दुनिया जानती है कि यह समझौता नहीं बल्कि हथियार डालना है। ईरान ने साबित कर दिया कि उसके घर में घुसकर उसे डराना नामुमकिन है। अब आपको एक तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है और ट्रंप के हाथ पूरे तरीके से खाली हो गए। ये हॉर्मुज की तस्वीर है। कोई जहाज आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने फिर से क्योंकि यहां पर नाकेबंदी शुरू कर दी है और यही वजह है कि हजारों जहाजों की कतार यहां पर लग गई है। अभी भी लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई है। आज हॉर्मुज की चाबी ईरान के हाथ में थमा दी गई है, वो भी इस युद्ध की वजह से। तेल की कीमतें जिसकी वजह से आसमान छू रही हैं और इजराइल की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान भी लग गया है। ये कैसे ट्रंप की कूटनीतिक हार है और क्या यह अमेरिकी दबदबे का अंत नहीं है? हॉर्मुज पर ट्रंप के सरेंडर करने के कारण क्या रहे, जरा वो जानते हैं। पहला कारण यह कि ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा है। दूसरा कारण यह कि लेबनान पर हमले के बाद हॉर्मुज उसने फिर से बंद कर दिया अपनी दादागिरी दिखाते हुए। तीसरा कारण यह कि ट्रंप के बार बार धमकी के बावजूद हॉर्मुज नहीं खोला गया ईरान की तरफ से। चौथा कारण यह है कि ट्रंप ने नाटो देशों से मदद मांगी, लेकिन ट्रंप के साथ कोई नहीं आया। इसकी वजह से ट्रंप ने उन्हें कागजी शेर तक करार दे दिया। पांचवा रीजन यह है कि आर्थिक नुकसान की वजह से ट्रंप लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स भले इस बात से इनकार करते हैं कि कुछ बिलियन ट्रिलियन डॉलर अमेरिका को इस युद्ध से बाहर नहीं फेंक सकते, लेकिन अमेरिका के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जो लोग सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं, जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, वो बहुत बड़ा रीजन है कि हथियार डालने भी पड़ रहे हैं और पीछे खिसकना भी पड़ रहा है। याद रखिएगा, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो मैदान में टिके रहते हैं, भागने वालों को बिल्कुल नहीं। हॉर्मुज की इस जंग ने बता दिया है कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाली नीति अब काम नहीं आने वाली है। कोई माने या ना माने, लेकिन पूरी दुनिया यही कह रही है कि ट्रंप मैदान छोड़ करके भाग गए। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत।
अधूरा सीज फायर कर जाएगा बैकफायर। ईरान बना यमदूत, डर से ट्रंप बना शांति दूत। हॉर्मुज में पावर का खेल, सन की ट्रंप फेल। लेबनान पर हमला, हॉर्मुज पर फिर ताला। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आज का बड़ा सवाल क्या है वो बता देती हूँ आपको। सवाल यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कैसे डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं, जहां एक बार फिर से ईरान ने अपना दबदबा दिखा दिया है कि वो जब तक उसे नहीं खोलने वाला जब तक कि उसकी शर्तों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ है, ब्रिगेडियर राजन जामवाल, रक्षा विशेषज्ञ है, कर्नल मयंक चौबे, रक्षा विशेषज्ञ है, कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ है, जॉन हुसैन वरिष्ठ पत्रकार है, ईरान से थोड़ी देर बाद हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि इस पूरे मुद्दे पर, क्या हॉर्मुज के मुद्दे पर अमेरिका हार गया है? देखिए मैं हर बार ये बोलता हूँ कि हार जीत का फैसला कई उसके मापदंड होते हैं जिस पे निर्णय करता है, लेकिन जीतेगा तभी जब वो सीज फायर को इम्प्लीमेंट करा ले जाएगा। और सीज फायर पे इम्प्लीमेंट कराने में बहुत सारी बाधाएं हैं, जिसमें लेबनान का मुद्दा सबसे प्रमुख है। देखिए, जब तक इजराइल लेबनान पे हमले बंद नहीं कर देता तब तक इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, और ईरान इसी पे डटा हुआ है। तमाम देखिए उनके जो नेगोशिएटर्स हैं वो इस्लामाबाद अब यूएस के पहुंच गए हैं, लेकिन ईरान के अभी लोग वहां पहुंचे नहीं हैं। मुद्दा सिर्फ एक फंसा हुआ है कि इजराइल लेबनान पे हमले बंद करे, और इजराइल कहता है कि वो लेबनान से तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो हिजबुल्लाह को आइडेंटिफाई नहीं करता, और हिजबुल्लाह पे कहता है कि उसके हमले जारी रहेंगे। और अब तो इस बात पे भी वो एग्री कर गया कि लेबनान से जो बात होगी वो इजराइल और लेबनान की जो लीडरशिप उससे बात होगी। हिजबुल्लाह इसमें स्टैंड नहीं करता है। लेकिन देखिए, पूरा पूरा मुद्दा यहाँ पे आके रुक जाता है। पाकिस्तान के रोल को देखिए, किस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान को अलग इंफॉर्मेशन दी, यूएस को अलग इंफॉर्मेशन दी, इजराइल अलग तरीके से बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो कन्वे करना चाहिए था, जो मैसेंजर का काम पाकिस्तान कर रहा था, उसमें भी चूक हो गई। उनके पास जो पोस्ट आते हैं उसको वर्बेटम उसी बगैर अमेंड किए हुए वो ईरान को भेज देते हैं, जिसमें फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ रहता है, बाद में उस ट्वीट को अमेंड किया जाता है। और साथ में जो डबल पिक्चर उन्होंने पेंट की वो खतरनाक है। इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कोई चीज नेगोशिएट करते हैं तो इस तरीके का चीजें नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान के इशाकदर जाते हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, चाइना अप्लाई करता है प्रेशर ईरान के ऊपर, तब जाके सीज फायर की बात होती है। लेकिन इस तरीके का दोगलापन जो पाकिस्तान ने दिखाया, उससे उन्होंने पूरा पूरा जो माहौल है उसको विशेट किया। और साथ में उनके जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि इजराइल इज अ कैंसरस कंट्री, इट इज कर्स टू ह्यूमैनिटी, इस तरीके के स्टेटमेंट। अब तो उन्होंने इसको डिलीट भी कर दिया अपने पोस्ट को, लेकिन कितना उन्होंने पूरा पूरा इन्वायरमेंट विशिएट कर दिया। शाहबाज शरीफ जो बोलते हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर वो बात बोलते नहीं, तो कहीं ना कहीं पूरी पूरी डील यहाँ पे हिंज कर जाती है। और अब तो ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि पाकिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले कर रहा है, वो अपना वेन्यू दे रहा है, चीजों को मुहैया करा रहा है, लेकिन उसका से इस डील में कुछ भी नहीं है। तो अमेरिका देखे किस तरीके से इस डील को आगे बढ़ाता है, ये देखना है। ईरान अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ रखा। अब तो वो क्रिप्टो करेंसी में टोल भी कलेक्ट करेगा, और उसने ये भी बोला कि 10 से 15 शिप ही डेली निकलेंगे, चाहे वहां 140 शिप डेली निकलते थे युद्ध शुरू होने से पहले, वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। और जब तक उसके प्रॉक्सीज पे हमला रहेगा वो इस युद्ध विराम को नहीं मानता है। तो तमाम स्टेटमेंट आ रहे हैं, जेडी वेंस भी वहां से अपने डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि अगर सीज फायर नहीं इंप्लीमेंट होता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होंगे। ये सारे कुछ पोस्टिंग, और दोनों देशों ने देखिए अपनी सेनाओं को यथावत रखा हुआ है, शिप्स वहीं पे डिप्लॉयड है,
उनके डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट अभी भी वहीं पे डिप्लॉयड है। हाँ। जो पोस्चरिंग थी, जो आइसोलेशन वो बैटलफील्ड का करना चाह रहे थे, जो ब्रिजेस वगैरह डिस्ट्रॉय किए थे, सारा कुछ पोस्चरिंग वैसा ही है, सिर्फ पॉज हुआ है, सस्पेंशन हुआ है ऑपरेशन को। और मेरा मानना है कि अगर इस्लामाबाद की बात आगे नहीं बढ़ती तो फिर से वैसा ही विभत्स रूप आपको देखने मिलेगा, स्ट्राइक दर स्ट्राइक होगी, ईरान में तबाही होगी और ईरान इस तरीके का कंट्रोल लेके तमाम मिलिट्री बेसिस पे हमला करता रहेगा। ठीक है देखिए, सर। समय बताएगा किस हाँ। तरीके से ईरान रिएक्ट करता है। आज की डेट में ईरान डिक्टेशन दे रहा है, ईरान के 10 पॉइंट प्रोग्राम पे बातचीत होने जा रही है। लिहाजा मेरा मानना है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची एक समझदार व्यक्ति हैं और साथ में उनके स्पीकर जो खाली बैग हैं बी वो भी गालिबाफ। देखिए इसमें हाँ। पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक मैच्योर तरीके की लीडरशिप ईरान ने आगे बढ़ाई है जिससे कि बातचीत आगे बढ़ सकती है। और इन्हीं स्पीकर पे ही देखिए अमेरिका बैंक कर रहा था, जो बैकडोर डिप्लोमेसी की वो बात कर रहे थे, वो ईरानियन स्पीकर को अपने खेमे में लेके उनको अपना मोहरा बनाने की कोशिश की और इस तरीके की चीजों को बिल्कुल, उन्होंने उन्होंने मीडिया प्रोपेगेंडा में भी रचने लाया। की पूरी कोशिश की थी कि बी गालिबाफ से हमारी बातचीत चल रही है, हम वहां पर वैसे भी सीज फायर करने वाले हैं। तमाम बातें अमेरिका की तरफ से पहले से ये की जाने लगी थी। जॉन हुसैन वरिष्ठ पत्रकार है, ईरान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जॉन हुसैन, अभी की स्थिति क्या बनी हुई है? अगर 10 सूत्रीय जो मांगे आप लोगों ने रखी है ईरान की तरफ से वो नहीं मानी जाती हैं तो क्या ये युद्ध फिर से एक बार शुरू होगा? और ये बार बार हॉर्मुज को बंद करना खोलना ये कब तक रहने वाला है इस तरीके की स्थिति? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, हॉर्मोज का तो पूरा आई थिंक परमानेंटली चेंज हो गया है जो भी सिचुएशन है, क्योंकि पहले युद्ध से पहले हॉर्मोज खुला हुआ था, अब हॉर्मोज बंद हो गया। पहले ईरान के अपने टैंकर और अपनी मेडिसिन और अपनी टेक्नोलॉजी हॉर्मोज से नहीं गुजरने दी जाती थी। अब ईरान ने, जाहिर है अमेरिका की जो जारियत है उसके बाद उसको बंद किया है। बंद तो कहेंगे, बीच में बंद तो नहीं किया था उसको, स्मार्ट कंट्रोल के थ्रू जो एलाइड कंट्रीज हैं उनके लिए खुला हुआ भी था। लेकिन अब दोबारा जो सिचुएशन जिस तरीके से चली गई है, हॉर्मोज ईरान ने बंद कर दिया है। ये हॉर्मोज की रियलिटी एक ऐसी चीज है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो पोस्ट है उसके ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने पोस्ट की कि अब ईरान जो है वो रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दे, बहुत सारी कमाई जो है वो ईरान करने वाला है। 10 पॉइंट की अगर बात करें तो जो ये 10 पॉइंट्स की बात होती है, वहां पे 10 पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लबनान का पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनके ऊपर हमले बंद किए जाएं, इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका एज अ गारंटर यहाँ पे कहा गया था कि अमेरिका जो है वो उनको कंट्रोल करेगा। तो ये नजर आता है कि अभी तक तो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, लेकिन ईरानियन अभी भी वेट कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे उन्होंने वेट किया, हमला करने वाले थे, वेट किया है। तो अब देखते हैं आगे कैसा होता है, कब तक वेट करेंगे जॉन, ये आई डोंट नो। पूरी दुनिया से ईरान ने इस युद्ध के वक्त में कभी नहीं कहा कि पूरी दुनिया आकर के उनके साथ इस युद्ध में खड़ी हो जाए, तो क्या फिर ये दादागिरी नहीं है कि हॉर्मुज को बंद कर दिया जाता है और उस पर सरकार अपना नियंत्रण चाहती है, जो पहले कभी नहीं हुआ इस युद्ध से पहले? कभी नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि कभी होगा नहीं। ये तो ईरान की मेहरबानी है कि कभी नहीं किया। बॉस्फोरस की आपके सामने स्ट्रेट है, सुएज कनाल आपके सामने है, पनामा कनाल आपके सामने। चले, सुएज कनाल तो आर्टिफिशियल कनाल है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे जो कनाल्स हैं उनके ऊपर ट्रीटीज होती हैं। और ईरान यही कह रहा है कि जो चोक पॉइंट है वो ओमान और ईरान के बीच में है, और उसके ऊपर ईरान का एक मैरीटाइम राइट है कि वो जो कर सकता है, क्योंकि यूएनसीएलओएस की ट्रीटी को ना ईरान ने रेटिफाई किया हुआ है ना यूनाइटेड स्टेट्स ने रेटिफाई किया हुआ है। और इसमें भी नजर आता है कि अभी भी कोई वो नहीं है कि इसमें ईरान जो है वो जब चाहेगा बंद कर देगा, जब चाहेगा खोलेगा। ये तो इसराइल और अमेरिका की जंग थी जिसकी वजह से ईरान मजबूर हुआ है बंद करने के लिए, और जाहिर सी बात है इस पे तो ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता नहीं, कि लेकिन जो इसमें दुनिया चाहे अमेरिका वो का करती कितना रहे और ईरान नुकसान हुआ? जवाब ना अमेरिका दे। तो खुल करके ये बोल रहा है कि हम तो 1% लेते थे, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिससे खरीदना है वो हमसे आकर के खरीद ले। जी, नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए वो नेटो को बार बार कह रहे हैं कि आ जाओ। यूके को कह रहे हैं, फ्रांस को कह रहे हैं, जर्मनी को कह रहे हैं, साउथ कोरिया से भी नाराज हैं, ताइवान से भी नाराज हैं, जापान से भी नाराज हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी नाराज हैं, सबसे नाराज हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो सबसे बोल रहे हैं कि खोलो। और जब कोई नहीं खोल रहा तो उनसे नाराज भी है, और नेटो को याद दिला रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड को याद रखना, मैं ग्रीनलैंड के ऊपर जो करूंगा वो करूंगा। तो बात सारी ये है कि अमेरिका दिखा तो रहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो अमेरिका के यहाँ पे बैठे हुए खलीजी ममालिक में जो ये जो अरब कंट्रीज हैं जिनके अंदर बेसिस बनाए हुए अमेरिका ने, वो क्योंकि एज एन एक्सटेंशन ऑफ फॉर अमेरिका इस रीजन के अंदर अपने बेसिस जो बिठा के एक्सटेंशन के तौर पे जो रखे हुए थे, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका को भी अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बीइंग अ सुपर पावर, बीइंग माइटी माइटी पावर इन द वर्ल्ड, और इतने सारे कैरियर लाने के बावजूद, इतने सारे एयरक्राफ्ट लाने के बावजूद, इतनी सारी कोशिशों के बावजूद अमेरिका इसको खुलवा नहीं सका है। तो सबसे बड़ा नुकसान डॉलर के टर्म्स में मैं नहीं देखूंगा, मैं तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और उसकी जो एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो गारंटीज हैं उसके उसके हिसाब से देख रहा हूं कि ये बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिका के लिए। और जो दुनिया की पोजीशन है वो टोटली चेंज हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका बेबस हो चुका है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है इस सिचुएशन के अंदर।
ठीक है, ब्रिगेडियर राजन जामवाल, इस पूरी स्थिति में हॉर्मुज को बंद कर देना, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में मंच सजना, क्या इससे कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम निकल करके सामने आएगा? क्योंकि मौजूदा परिस्थिति पूरी तरीके से इनकार करती है कि इसका कोई भी परिणाम सकारात्मक सामने आएगा, क्योंकि ईरान तो साफ तौर पर ये कह चुका है लेबनान पर हमले बंद, उसके बाद बातचीत शुरू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।